ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में हम बहुत कॉमनली करते हैं और ये एक श्योर तरीका है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलता ही है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी सालों तक क्रीम्स और मेडिसिन्स ये सब ट्राई करके देख लिया होता है और उसके बाद वो सर्जरी कराना चाहते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या साइज़ का इम्प्लांट कराना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है और किस साइज़ के इम्प्लांट से आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, ये भी बहुत कॉमनली हमें पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ब्रेस्ट इम्प्लांट की जो साइज़ का जो चॉइस है वो हम कैसे बनाएं। मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी जिसमें हमने सेम साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ किए हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे अलग लोगों में अलग दिखते हैं, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ये सर्जरी के पहले की पिक्चर है, तो इसमें अलग अलग हमने ब्रेस्ट शेप देखा, जैसे शोल्डर के साइजेस भी अलग हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर पे आते हैं तो इसमें हमने इन सारे पेशेंट्स में 300 सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट किया है। तो आप देखेंगे कि 300 की सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट इस केस में अलग दिखता है, इसमें ये रिज़ल्ट अलग है और इन दोनों में बिल्कुल अलग है। तो हम देख सकते हैं कि सेम साइज ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट अलग अलग पेशेंट्स में डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग था। अब आप अगर प्रीवियस पिक्चर को दोबारा देखेंगे तो इसमें देखिए कि इनके जो ब्रेस्ट्स हैं वो नेचुरली अलग अलग शेप के हैं, लेकिन जब फॉर एग्जांपल इस केस में हमने 300 सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट किया तो उसका रिजल्ट ऐसा आया। जब हमने इस केस में 300 सीसी का किया तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया। अब इस केस में ये ब्रेस्ट पहले ऐसी दिखती थी और 300 सीसी के बाद ये शेप आई इस ब्रेस्ट की। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सैगी है ये ब्रेस्ट, लेकिन इसमें हमने लिफ्ट नहीं किया, सिर्फ इम्प्लांट किया क्योंकि पेशेंट लिफ्ट के स्कार के लिए रेडी नहीं थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 300 सीसी का जो इम्प्लांट है उसने ये शेप दिया। तो ये सारे इम्प्लांट्स एक ही हैं 300 सीसी, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट टिश्यू था वो अलग था, इनका जो स्ट्रेचर है वो अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस रिजल्ट इज डिफरेंट। अब हम एक और सिमिलर पिक्चर पे आते हैं जिसमें कि ये प्री ऑप पिक्चर है ये तीनों पेशेंट्स की, जिसमें थोड़ी सैगिंग है, इसमें सैगिंग इतनी नहीं है, ब्रेस्ट का जो साइज़ है जो लेवल है वो ऊपर नीचे है थोड़ा, और इन दोनों में थोड़ी कुछ हद तक सैगिंग है। अब अगर आप पोस्ट ऑप पिक्चर देखेंगे तो इन सभी में 350 सीसी का इम्प्लांट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 350 सीसी का इम्प्लांट जो है वो इसमें अलग दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा राउंड शेप आया है, इसमें थोड़ा सा जो शेप है वो ऊपर में फुल आया है और इसमें प्रॉपरली एक क्लीवेज की जो शेप है वो आई है। तो इसमें सभी केसेस में 350 सीसी का इम्प्लांट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम जिस तरह से शुरू करेंगे, अगर हम एक ही साइज़ का इम्प्लांट चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है वो उसमें डिफरेंस आएगा। अब अगर आप इस पिक्चर की बात करें, जैसे कि 350 सीसी में जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, और हम अगर वापस से इस पिक्चर की तरफ आते हैं तो ये 300 सीसी में ये वॉल्यूम दिख रहा है या फिर ये वॉल्यूम 300 सीसी में दिख रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइज़ इज़ द ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ शेप। बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ जो आप चूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स एक आइडिया ज़रूर मिल सकता है आपको कि 300 सीसी के इम्प्लांट में ये साइज़ बढ़ेगा या 350 सीसी में ये साइज़ बढ़ेगा। पेशेंट्स आते हैं रिक्वेस्ट करते हुए कि डॉक्टर हमें तो 400 सीसी डलवाना है या हमें 450 डलवाना है, 500 डलवाना है। ऐसे ह्यूज इम्प्लांट्स के भी रिक्वेस्ट्स आते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का रिजल्ट है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द साइज़। उसके पहले कितना टिश्यू मौजूद है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा होगा, कितनी सैगिंग है, टोसिस कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको। तो ब्रेस्ट टोसिस कितनी है, निपल पोजीशन क्या है, स्किन के टिश्यू की इलास्टिसिटी कैसी है। अब ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्प्लांट का साइज़ बड़ा करवाएंगे तो जो स्किन है वो ऑब्वियसली स्ट्रेच होगी। जब स्किन स्ट्रेच होगी तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स भी आने की चांसेस रहते हैं। तो ये आपको समझ के डिसाइड करना है कि इट्स नॉट ओनली द साइज। इसलिए जब भी पेशेंट्स हमारे पास ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए आते हैं तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि क्या उनको बेस्ट रिजल्ट देगा। ऑफ कोर्स
थोड़ा आगे पीछे जैसे 300 के बदले 320 डाला, या फिर इनिशियली हम 350 सोच रहे थे उसके बदले 330 डाला, तो ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनके साइजेस, अगर आप साइज़ चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, और ये आप सर्जरी के पहले ही देख सकते हैं। तो हम उसमें ऑल्टर करके आपको दिखा सकते हैं कि कैसे आपके जो साइज़ में वो चेंज आएगा। अगर आपने 380 ऑप्ट किया या 400 ऑप्ट किया या फिर 300 ऑप्ट किया तो क्या साइज़ का डिफरेंस आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ब्रेस्ट सैगिंग से भी डील कर रहे होते हैं तो सिर्फ इम्प्लांट हो सकता है आपको सही रिजल्ट ना दे। उन केसेस में हम ब्रेस्ट लिफ्ट को भी कंबाइन करते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के साथ। तो क्या होता है कि जो भी इम्प्लांट का पोजीशन है उसी के ऊपर हमारी ब्रेस्ट टिश्यू आ जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और बहुत एक्सट्रीम सैगिंग में हम सिर्फ इम्प्लांट करना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो हमें बहुत बड़ा इम्प्लांट यूज़ करना पड़ेगा या फिर इम्प्लांट ऊपर की ओर रहेगा और ब्रेस्ट टिश्यू नीचे की ओर रहेगी। तो वो शेप थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइंग नहीं लगता पोस्ट ऑपरेटिव। तो ये आपको समझना होगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और डिसीजन साइज के ऊपर होता है कि हमें कितना बड़ा या नॉर्मल या कितना नेचुरल चाहिए ब्रेस्ट। तो आप जब भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बारे में डिसाइड कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें और अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस करें कि किस तरह से आपको बेस्ट शेप मिले आपके ब्रेस्ट की। आई होप दैट ये वीडियो से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि आप अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का रिजल्ट कैसे बेस्ट से बेस्ट पा सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके अगर सवाल हैं तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उनका जवाब देंगे। हमारे नंबर्स भी मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी टीम रेडी है आपके हेल्प के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।